तो गाइस कैसे हैं हम सब लोग रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 148 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था प्रिजनर अपने नए बाजू और साथ में 3 सर भी उगा लेता है, वहां पर उनके ऊपर अटैक कर रहा है तो उसकी पावर्स पहले से काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। फर्स्ट प्रिंस और बाकी के सभी लोग उसे रोक नहीं पा रहे थे, जबकि हमारा लिंजी वहां पर अपने ट्रम्प कार्ड को यूज करता है, यानी कि वहां पर सक्सेकिंग पैलेस को बुलाता है ताकि उसके अंदर से इंपीरियल जीथर को लेकर आ सके। लेकिन इंपीरियल जीथर के ऊपर तो एक सील लगी हुई है। इसी दौरान यहाँ पर हान वैंकिंग पहुंच जाती है जिसके पास मिस्टीरियस वार बॉडी है, वो आइस टाइप की पावर्स को यूज कर सकती है और इस पूरी की पूरी बॉडी को यानी प्रिजनर की पूरी बॉडी को वहां पर आइस में जमा देती है। तभी देखने वाले बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, स्पेशली हान फैमिली से होते हैं। ये सभी लोग कहते हैं हमने अपने बेटे के लिए इस लड़की को यहाँ पर नकारा कर दिया था, इस लड़की को मरने के लिए हमने कंपटीशन में भेज दिया था और हमें लगा था कि ये बिल्कुल बेकार है, लेकिन ये लड़की तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, पावरफुल है कि ये हमारे पूरे के पूरे क्लैन का फ्यूचर बना सकती थी। लेकिन लगता है कि अब अफसोस करने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि अब कुछ भी नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही प्रिजनर की तरफ दिखाते हैं कि प्रिजनर अपनी पावर को यूज करता है तो अपने इर्द गिर्द सारे के सारे आइस क्रिस्टल को तोड़ देता है, यानी बर्फ से बाहर निकल आता है। कहता है कि मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर इतने पावरफुल लोग भी है, तो यहाँ पर तो एक मिस्टीरियस ब्लड वार बॉडी की लड़की भी है। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि तुम अभी भी अपनी फुल पावर्स को यूज नहीं कर सकती, यानी कि तुम अपनी बैटल बॉडी की फुल पावर्स को ड्रा नहीं कर सकती। और वो अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए उसको स्टैब करता है, उसका हाथ ग्राउंड के ऊपर पड़ता है, लेकिन हान वैंकिंग जख्मी होकर पीछे की तरफ गिर जाती है। उसके कंधे के ऊपर यानी उसके बाजू के ऊपर एक कट लगता है, उस कट लगने की वजह से उसके बाजू के ऊपर एक जख्म हो जाता है, लेकिन उसके अंदर पॉइजन भी जाता है। वो कहती है ये तो एक बहुत ही टेरिबल ब्लड पॉइजन है कि ये बदमाश यहाँ पर पॉइजन को यूज कर रहा है, लगता है मैं मरने वाली हूँ। वहाँ पर घुटने टेकर बैठ जाती है उसी वक्त। लेकिन वूनियन कहता है चलो सभी लोग की सेक्टर से मुझे फॉलो करो, हम सभी लोगों को वहाँ पर सपोर्ट देने के लिए जाना है। तो वो सभी लोग से कहते हैं ठीक है हम सभी लोग जाएंगे। इसके साथ ही हमारे टैंक्सिन को दिखाते हैं, टैंक्सिन भी अपनी बैटल बॉडी को एक्टिवेट करने के बाद जल्दी से उनके पास पहुंच जाती है। इसके साथ साथ प्रिंसेस जीजी भी होती है। ये दोनों कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर मदद करने के लिए आए हैं। तो टैंक्सिन के पास जो स्पेशल वार बॉडी होती है वो हीलिंग पावर्स वाली होती है, हीलिंग पावर्स को यूज करते हुए वैंकिंग की बॉडी के अंदर जो पॉइजन होता है उसको रिमूव कर देती है। तो ये देखने के बाद प्रिजनर और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो एक अनसोलिड बैटल बॉडी है। इसके साथ एक दूसरी अवेकन बैटल बॉडी की लड़की है जो कि आइस पावर को यूज कर सकती है। ये दोनों ही लड़कियां बैटल बॉडी रखती हैं। इससे पहले तो मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। क्या मिस्टीरियस वार बॉडीज यानी बैटल बॉडीज को एक्टिवेट करना इतना ज्यादा आसान हो चुका है। फिर साथ ही वो साइड के ऊपर देख रहा था कि वो लिंजू को ढूंढ सके, लेकिन हमारा लिंजी वहाँ पर नहीं होता, हमारा लिंजी वहाँ से जा चुका होता है। प्रिजनर ने वहाँ पर ग्राउंड के अंदर से बहुत सारे स्पाइस को निकाला होता है। ये सारे के सारे थॉर्न्स जो होते हैं जो उसकी दुनिया से होते हैं बहुत ही पावरफुल होते हैं, ब्लड थॉर्न्स होते हैं। वो उनमें से एक थॉर्न को निकालता है और थॉर्न को निकालने के बाद जिन्होंने बाकी की लड़कियों की तरफ उसे बड़ी पावर के साथ थ्रो कर देता है और उनसे कहता है तुम लोगों ने यहाँ पर मेरे काम में टांग अड़ाई है तो इसका मतलब यह है कि तुम लोग यहाँ पर मरोगी। वो लड़का यहाँ से भागकर जा चुका है, वो लड़का उस पगोड़ा के अंदर चला गया, लेकिन उसको भी मैं नहीं छोड़ूंगा, उसको भी मार डालूंगा। उसका जो थॉर्न होता है वो उड़ता हुआ सीधा उन लड़कियों की तरफ आगे बढ़ता है। उसी वक्त पगोड़ा के अंदर से एनर्जी निकलती है। लिंजी वहाँ पर जाने के बाद इंपीरियल जीथर को बजाता है। जैसे वो इंपीरियल जीथर को बजाता है इस अंदर से जो तरंगों की एनर्जी निकलती है वो सीधी आकर लड़कियों के सामने उस थॉर्न को टुकड़े टुकड़े कर देती है। उसके थॉर्न को वहाँ पर डिस्ट्रॉय करने के बाद हमारा लिंजी पगोड़ा के ऊपर आकर खड़ा हो जाता है। उसके हाथ में इंपीरियल जीथर होता है। तो प्रिजनर उसकी तरफ देखता है और उससे कहता है लगता है कि तुम अभी तक इस इंपीरियल जीथर की फुल पावर को कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम इसको ठीक तरह से यूज नहीं कर पा रहे, लेकिन फिर भी जो काफी ज्यादा हैरानी की बात है कि तुम इसको बचा पा रहे हो। साथ ही वहाँ पर एक और थॉर्न को निकालता है। उस थॉर्न को निकालने के बाद उसके अंदर एनर्जी को इम्ब्यूट करता है और कहता है तो मैं यहाँ पर तुम्हारे पर अटैक करने वाला हूँ। अपने हाथ में पकड़ता है, साथ ही उस थॉर्न को हमारे लिंजी की तरफ फेंक देता है। थॉर्न जो होता है बड़ी स्पीड के साथ उड़ता है हमारे लिंजी की तरफ आगे बढ़ता है। हमारे लिंजी उसको नहीं रोक पाएगा क्योंकि उसके पास जीथर की पावर्स होती है। पावर्स के साथ ही वो जीथर के अंदर जो एंशिएंट एम्परर की स्पिरिट होती है उसको रिलीज करता है और कहता है एम्परर अब तुम्हारी बारी है, जाओ इसको ब्लॉक करो। तो एम्परर उसकी स्पिरिट उसके अंदर से बाहर निकलती है और जाकर थॉर्न के सामने खड़ी हो जाती है और उसको रोकने की कोशिश करती है। लेकिन वो थॉर्न इतना पावरफुल होता है कि वो उसकी बॉडी को वहां पर चीथड़े कर देता है, यानी कि वो स्पिरिट वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाती है और इसी के साथ ही वो आगे की तरफ बढ़ आता है। थॉर्न हमारे लिंजी के करीब पहुंच जाता है। हमारे लिंजी कहता है लगता है कि मुझे यहाँ पर अपनी 1 लाख साल से इकट्ठी की हुई डिवाइन सेंस की पावर को यूज करना पड़ेगा, वो सारी पावर जो मैंने पिछले कई हजार सालों से इकट्ठी की थी। वहाँ पर अपने डिवाइन सेंस की अपने ट्रम्प कार्ड को यूज करने लगता है। उसी वक्त प्रिंसेस जीजी उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और उसे कहती है यहाँ पर मेरे ब्रदर लिंजी को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। वो हमारे लिंजी से कहती है यहाँ पर मैं तुम्हें बचाऊंगी। वो सामने एक बैरियर क्रिएट करती है, लेकिन वो बैरियर जो होता है वो टूट जाता है। जो थॉर्न प्रिजनर ने फेंका होता है वो उसके बैरियर को तोड़ने के बाद जीजी की बॉडी के आर पार हो जाता है, वो उसकी बॉडी के अंदर जाकर धंस जाता है। जीजी के मुंह से ब्लड निकलता है और बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो जाती है, जबकि उसके ब्लड के जो छींटे होते हैं हमारे लिंजी के चेहरे के ऊपर पड़ते हैं। जीजी उसकी तरफ देखती है और उसे कहती है तो फाइनली यहाँ पर मैंने कम से कम तुम्हें एक बार तो प्रोटेक्ट कर लिया, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। लिंजी आगे बढ़ता जाकर उसे कैच करता है। वो बेचारी उसकी बाहों में होती है और बहुत ही बुरी तरह से जख्मी होती है। यहीं पर वो दम तोड़ने वाली। तो हमारे लिंजी उसे कहता है तो ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी, मैं यहाँ पर सबको हैंडल कर सकता था। वो उसे कहती है लेकिन मैं तुम्हारी मदद करना चाहती थी, फाइनली मैं तुम्हारे काम आ सकी, मैंने तुम्हारी मदद कर दी है। अब ये देखने के बाद जो प्रिजनर होता है वो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर इतनी ज्यादा पावरफुल लड़कियां कहाँ से आ गई हैं। एक के पास अनसोलिड बॉडी है, दूसरे के पास अवेकन ब्लड बैटल बॉडी है, इस तीसरी लड़की के पास जिसको अभी भी मैंने अटैक किया इसके पास अल्टीमेट डिवाइन सेंस है। इस लड़के के आसपास तो बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं, ये सभी के सभी अपने तौर के ऊपर ही बहुत ज्यादा पावरफुल बनने की सलाहियत रखते हैं कि ये फ्यूचर में मेरे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर इस लड़के को अभी मारना होगा ताकि ये सभी लोग स्कैटर हो सके। दूसरी तरफ प्रिंसेस जीजी वहाँ पर अपनी आखिरी सांस लेती है और हमारे लिंजी से कहती है ब्रदर लिंजी मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद कर पाई। साथ ही उसका हाथ वहाँ पर नीचे गिरते हुए दिखाते हैं। इसका मतलब यह है कि प्रिंसेस जीजी वहाँ पर मर जाती है। मरने के साथ ही हमारे लिंजी उसे अपने गले से निकाल लेता है और उसे कहता है जीजी तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें जरूर बचा लूंगा, यानी कि मैं तुम्हें दोबारा रीइंकार्नेट करवा लूंगा। हमारे लिंजी वहाँ पर उसको गले से लगाकर रोना शुरू करता
जाता है, उसकी आंखों से आंसू बहते हैं। वो आंसू जैसे नीचे की तरफ गिरता है वो इंपीरियल जीथर के ऊपर पड़ता है। इंपीरियल जीथर को जहाँ पर प्यार की तलाश थी और उसके ऊपर जो सील लगी होती है वो हट जाती है। वहाँ पर उसकी आंख से आंसू बहता है। इसी के साथ ही जीजे के पास जो अल्टीमेट डिवाइन सेंस वाली बॉडी होती है वो एक्टिवेट हो जाती है। उसकी आंखें चमकना शुरू हो जाती है और साथ ही उसकी बॉडी पर हवा में चली जाती है। मान लिंजी पीछे की तरफ हट जाता है। मान लिंजी कहता है जीजे की बॉडी के अंदर से इस वक्त आफ्टर लाइफ की पावर्स निकली है। इसका मतलब यह है कि इस वक्त डेड वर्ल्ड में जा चुकी है, लेकिन ये दोबारा रीइंकार्नेट हो सकती है। लिंजी को यहाँ पर यह पता चल जाता है कि जीजी मरी नहीं है, बल्कि मरने के बाद दोबारा से रीइंकार्नेट होने वाली है। बस उसे ढूंढना होगा कि वो कहाँ पर रीइंकार्नेट होगी। प्रिंसेस जीजी की बॉडी वहाँ पर ऊपर हवा में उड़ी होती है और साथ ही उसकी बॉडी के अंदर से बहुत सारी गोल्डन एनर्जी निकली होती है। इसी गोल्डन एनर्जी के साथ ही वहाँ पर देखते देखते प्रिंसेस जीजी की बॉडी गायब हो जाती है। प्रिंसेस जीजी की बॉडी गायब होती है तो सभी देखने वाले कहते हैं ये क्या हुआ, प्रिंसेस जीजी कहाँ पर चली गई। जीजी वहाँ से गायब हो गई, वो अचानक से गायब हो गई है। बाकी के सभी लोग कहते हैं अचानक से इतनी पावरफुल लाइट कहाँ से निकल रही है, ये सारी गोल्डन लाइट आई कहाँ से। तो प्रिजनर की तरफ दिखाते हैं कि वो फिर से वहाँ पर से एक थॉर्न को उठाता है और हमारे लिंजी से कहते हैं जबकि तुम उस लड़की को लेकर बहुत ज्यादा उदास हो तो क्यों ना मैं तुम्हें वहाँ पर उसके पास ही भेज देता हूँ, तो फिर ठीक है अब तुम भी मरने वाले हो। तो वो स्पाइक को उठाने के बाद उसकी एनर्जी को इंक्रीज करता है, हमारे लिंजी की तरफ उसे फेंक देता है। जबकि हमारा लिंजी उसके सामने खड़ा होता है। वो सभी लोग चिल्लाकर उसे कहते हैं ब्रदर लिंजी प्लीज अपना ध्यान रखो, अब तुम्हारे पर अटैक हो रहा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि लिंजी अब इस बार अपने आप को नहीं बचा पाएगा। लेकिन उसी वक्त इंपीरियल जीथर हमारे लिंजी के सामने आ जाता है। हमारे लिंजी का उस इंपीरियल जीथर के ऊपर से सील को हटा चुका है तो उसकी पावर्स बढ़ चुकी है। लिंजी कहता है लगता है कि इंपीरियल जीथर के ऊपर जो सील लगी हुई थी प्यार वाली सील वो हट चुकी है, क्योंकि उसे लगता है कि जीजी के साथ जो कुछ भी था वो वाकई में प्यार था, इसी वजह से इसके ऊपर से सील हट गई है। तुम्हारा लिंजी अब काफी तक गुस्से में होता है। हमारा लिंजी कहता है तुम्हारी वजह से अब मैं अपनी प्रिंसेस जीजी को काफी लंबे अरसे तक नहीं दे सकता जब तक कि वो दोबारा रीइंकार्नेट नहीं हो पाती। के साथ ही वो इंपीरियल जीथर को बचाता है, उसके अंदर से एनर्जी के साथ उसके ऊपर अटैक करता है। वो एनर्जी उसके अंदर से निकलती है और सीधी प्रिजनर की तरफ आके पड़ती है। एनर्जी बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। जब वो प्रिजनर के ऊपर पड़ती है तो प्रिजनर की बॉडी वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाती है, प्रिजनर मर जाता है। सिर्फ उसका एक क्लोन मर जाता है। असल में प्रिजनर तो ऊपर है स्टार स्काई के अंदर कैद है। लिंजी के जो लोकी सेक्टर के लोग होते हैं वो सभी लोग देखकर काफी हैरान होते हैं और कहते हैं तो लिंजी ने जहाँ पर सिर्फ एक ही अटैक में मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन हमारी रॉयल हाइनेस कहाँ पर चली गई, यानी कि प्रिंसेस जीजी कहाँ पर चली गई। जीजी इनकी प्रिंसेस है, इसकी वजह से वो सभी लोग रॉयल हाइनेस कह रहे होते हैं। लोग भागते हुए हमारे लिंजी के पास आते हैं। फर्स्ट प्लेस हमारे लिंजी से कहता है कॉन्फिडेंट मुझे ये बताएं कि आपकी इंजरीज कैसी हैं, क्या आप ठीक है। तुम्हारे लिंजी से कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लिंजी उन लोगों से कहता है कि तुम्हारा जो सेकंड ब्रदर था वो मर चुका है, लेकिन तुम्हारा सेकंड ब्रदर तो पहले ही मर चुका था। किसी ने उसकी बॉडी के ऊपर कब्जा किया हुआ था, जिसने उसकी बॉडी के ऊपर कब्जा किया हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ उसका एक डिवाइन क्लोन था। रही बात यहाँ पर प्रिंसेस जीजी के, तुम सभी लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो मरी नहीं है। फिलहाल के लिए वो अपनी रीइंकार्नेशन के एक नए साइकिल में एंटर हुई है, बहुत ही जल्दी वो दोबारा से रीइंकार्नेट हो जाएगी। मास्टर जैंग कहीं उसे कहते हैं मास्टर लिन हमें बताएं कि अब हमें आगे क्या करना है। लिंजी उनकी बात सुनने के बाद कहता ठीक है मैं तुम लोगों को बताता हूँ। तो वो किन वूनियन से कहता किन वूनियन मैं चाहता हूँ कि तुम सिक्स प्रिंसेस के साथ जाओ, जाकर अपने सेक्टर को सेटअप करो, क्योंकि ये तुम्हें जगह अलाट करेगी। वहाँ पर जाकर तुम्हें अपने सेक्टर लोकी सेक्टर को एस्टैब्लिश करना होगा। फिर साथ ही मास्टर जैंग से कहता है मास्टर जैंग मैं चाहता हूँ कि आप इस वक्त स्वर्ड एम्बर सेक्टर में जाएं, पर जाने के बाद आप सिचुएशन को नुकर करें, आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पर क्या चल रहा है। साथ ही मुझे ये बताएं कि वहाँ पर स्वर्ड कॉन्फ्रेंस कब होने वाली है, कि मैं बहुत ही जल्दी वहाँ पर स्वर्ड कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए आऊंगा। मैं यहाँ पर फिलहाल के लिए जीथर एम्बर सेक्टर के जो एम्पर है उनकी जान बचाने वाला हूँ। तो वो सभी लोग कहते हैं ठीक है सेक्टर मास्टर जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसा ही करेंगे, और सभी लोग अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। क्योंकि वहाँ लिंजी एम्पर की जान बचाने के लिए एम्पर के रूम में आता है, जाकर अपनी एनर्जी को यूज करते हुए उसको जगाने की कोशिश कर रहा होता है। और यहाँ पर हमारी एपिसोड 148 का एंड हो जाता है। एपिसोड का एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।